Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about the dural venous sinuses. So what is this dural venous sinuses? Sinus का मतलब होता है स्पेस, venous venous का मतलब होगा क्या कि ब्लड कैरी करने वाला, राइट। तो जो स्पेस होगा वो ब्लड कैरी करेगा। एंड डूरल का मतलब क्या कि जो स्पेस है वो किस मटेरियल से बनी होगी, तो इट इज़ मेड ऑफ द मेनिंजियल लेयर एंड द एंडोस्टियल लेयर, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज डूरल वीनस साइनसेस। और ये प्रेजेंट होता है क्रेनियम में, यानी कि स्कल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल ड्यूरा और द क्रेनियल डूरल वीनस साइनसेस, राइट। क्रेनियल साइनसेस और डूरल वीनस साइनसेस। चलो, सो हाउ इट इज़ फॉर्म, पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इफ़ दिस इज़ बोन, राइट, इफ़ दिस इज बोन। लास्ट लेक्चर में, स्काल्प वाले लेक्चर में हमने देखा था कि बोन के ऊपर जो लेयर होती है उसको पेरी ऑस्टियल लेयर भी बोलते हैं, और नीचे जो लेयर होगी उसको बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर, राइट। सो दिस एंडोस्टियल लेयर, और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, मेनिंजियल लेयर, राइट। एरेक्नोइड मैटर, डूरा मैटर, पिया मैटर, राइट। जब ये एरेक्नोइड मैटर क्या होता है, ये खुद में ही फोल्ड हो जाएंगे ना, तो क्या बनता है, ये साइनस बनता है। साइनस का मतलब क्या है, स्पेस। तो जब भी ये मेनिंजियल लेयर, राइट, तो जब भी ये मेनिंजियल लेयर या फिर एंडोस्टियल लेयर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जब ये फोल्ड हो जाते हैं ऐसे, तो क्या बनाते हैं, साइनस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइनस। और इसी साइनस में क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो जितने भी हमारे ब्रेन्स में जब ब्लड जो जाता है, राइट, तो ये साइनस के थ्रू ड्रेन आउट होता है। So we also have the veins for the draining out, but sinus also helps in the draining of the veins, in the draining of the blood from the brain, ठीक है। चलो, अब जो ये एंडोस्टियल लेयर है और ये जो मेनिंजियल लेयर है, ये मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म्स द फाक्स सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड डायफ्रामा सेलाई, ठीक है। सर ये क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। जिसने क्या किया है, डिसेक्शन किया है ना स्कल का, तो डिसेक्शन करते वक्त स्कल में तुमने नोटिस किया होगा कि देर इज़ अ वेरी फाइन सीथ, राइट, बहुत ही पतली सी वाइट कलर की लेयर ब्रेन से हम निकालते हैं, जो कि बहुत ही डिफिकल्टी होता है निकालने में, राइट। जब भी उस लेयर को निकालते हैं तो कुछ ऐसा निकलता है, राइट। पूरा एक लंबी सी ट्रांसवर्स सेक्शन निकलती है पूरा सीधा से। जब स्कल खोलोगे ना ऐसे, जब स्कल काटते हैं तो वो पतली सी लेयर जो हम निकालते हैं ना वाइट कलर की, ये वही होता है। तो जो ऊपर की तरफ होता है एकदम सजाइटल में होता है, राइट, ऐसे ऊपर ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, फाक्स सेरेब्राई, क्योंकि ये सेरेब्रम के बीच में, इसलिए फाक्स सेरेब्राई। और जो नीचे से निकलता है ना, यहाँ से एक पतली सी लेयर, इसमें इसने दिखाया नहीं, कट कर दिया है, तो यहाँ से जो निकलती है ऐसे, इसको बोलते हैं फाक्स सेरेबेलाई, क्योंकि ये सेरेबेलम से निकलता है, राइट। और जो यहाँ पे ऐसे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी काट दिया है, पर आपको दिख सकता है कि ये कट सेक्शन दिख रहा है ना, तो जो एकदम ट्रांसवर्सली निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टेंटोरियम सेरेबेलाई। सर टेंटोरियम क्यों, क्योंकि ऐसे ट्रांसवर्स है और टेंटोरियम के, ये टेंटोरियम फॉर्म करता है, राइट। और चौथा होता है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ पे हमारे पास स्फेनॉइड बोन होती है, और स्फेनॉइड बोन में कैविटी होती है, उसको बोलते हैं सेला टर्शिका, राइट। तो यहाँ पे उसको ऐसे कवर करने का काम करता है वो, तो उसको बोलते हैं डायाफ्रैग्मा सेलाई, राइट, सेलाई, डायाफ्रैग्मा सेलाई। तो चलो देखते हैं वो क्या क्या है। ये रहे चारों चीज़ें जो हमें पढ़ने, फाक्स सेरेबेलाई एंड टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड डायाफ्रैग्मा सेरेबेलाई, ठीक है। चलो एक और इमेज दिखाता हूँ, ये तो रहा हमारा नॉर्मल, राइट। एक और व्यू दिखाता हूँ, सी ये क्या है, ये ऊपर वाली जो दोनों हेमिस्फीयर के बीच में है, तो इट इज़ कॉल्ड फाक्स सेरेब्राई। और ये देखो, ये वाला ऐसे ट्रांसवर्स, ऐसे, राइट, ये वाला जो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, टेंटोरियम सेरेब्राई, लाइक। और नीचे देखो वहाँ पे जो ऑसिपिटल बोन के पास दिख रहा है, राइट, उसको बोलते हैं फाक्स सेरेबेलाई, तो सेरेबेलम के अंदर है। एंड दिस वन, ये छोटा सा जहाँ पे लिखा है डायाफ्रैग्मा सेलाई, तो ये रहा हमारा डायाफ्रैग्मा सेलाई, जो कि रूफ बनाता है हमारा टेंटोरियम, क्या बोलते हैं उसको, डायाफ्रैग्मा सेला का, राइट। चलो धीरे धीरे सब समझ आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ सुनो, लास्ट चीज़, कि जो भी ये फाक्स सेरेबेलाई, जो भी ये सब है ना, उसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे कि ये देखो, आपको दिख रहा है ब्लू स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको ब्लू स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ब्लू स्ट्रक्चर, तो हम इसको साइनस बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस, दीज आर द साइनसेस, जिनका मतलब वेन्स नहीं बोलते, हम उनको साइनस बोलते हैं, कि दे आर द स्पेस जिसमें ब्लड ड्रेन आउट होता है, राइट। नाउ, और
सो जब हम ये फाक्स सेरेब्राई वगैरह पढ़ेंगे ना तो उनके साथ ही हम साइनस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही अटैच होता है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे फाक्स सेरेब्राई, राइट, यानी कि ऊपर वाला सजाइटल सेक्शन में जो प्रेजेंट है, तो वो ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा, राइट। हमारी पूरी स्कल ऐसे है, राइट, और ये कैसे प्रेजेंट होगी, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, समझ आया क्या। सो इट इज प्रेजेंट लाइक दिस। और ये रहा एंटीरियर पोर्शन, तो एंटीरियर पोर्शन हैज़ टू अटैच एट एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड में हमारे पास एथमोइडल बोन होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एथमोइडल बोन। तो एथमोइडल बोन पे जो हमारे पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है वहाँ पे होता है एक प्रोजेक्शन का नाम क्या है, क्रिस्टा गैलाई। प्रोजेक्शन का नाम क्या है, क्रिस्टा गैलाई। तो जो क्रिस्टा गैलाई का प्रोजेक्शन होता है वहाँ पे ये एक एंटीरियर सेक्शन जाके अटैच हो जाता है। सो एंटीरियर अटैचमेंट इज क्रिस्टा गैलाई ऑफ द एथमोइडल बोन। एंड पोस्टीरियर जो अटैचमेंट होती है ना वो होती है टेंटोरियम सेरेब्राई पे। सर सेरेब्राई का मतलब तो होता है ऐसा ट्रांसवर्सली जो प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो जो हमारा ये ट्रांसवर्सली ऐसा प्रेजेंट है ना, सी दिखाता हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर जो ऐसे है ना ट्रांसवर्सली प्रेजेंट ऐसे, ये ट्रांसवर्सली टेंटोरियम सेरेब्राई है ना, इस पे ही क्या अटैच होता है, ये वाला हमारा फाक्स सेरेब्राई। फाक्स सेरेब्राई जो हमारा है ना, इसका पोस्टीरियर मार्जिन कहाँ पे अटैच है, ये इस पे, किस पे, टेंटोरियम सेरेब्राई पे। और जो एंटीरियर मार्जिन है वो क्रिस्टा गैलाई ऑफ द एथमोइडल बोन पे अटैच है, ठीक है। चलो अटैचमेंट हो गई। अब देखो सुपीरियर जो अटैचमेंट है, ये वाली ऊपर वाली, तो हमारा सुपीरियर अटैचमेंट कहाँ पे होगा, स्कल में होगा। और स्कल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज सजाइटल सूचर। पता है ना, स्कल बोन में जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला सूचर दिखता है वो क्या है, सजाइटल सूचर। तो सुपीरियर मार्जिन अटैच होती है सजाइटल सूचर में, और जो इन्फीरियर मार्जिन होती है वो फ्री होती है। तो चारों मार्जिन आपको समझ आए। एंटीरियर मार्जिन कहाँ पे अटैच है, एंटीरियर मार्जिन अटैच है क्रिस्टा गैली ऑफ द एथमोइडल बोन। पोस्टीरियर मार्जिन अटैच है टेंटोरियम सेरेब्राई पे। सुपीरियर मार्जिन अटैच है फ्रॉम टू द सजाइटल सूचर्स। एंड इन्फीरियर मार्जिन जो ये वाला मार्जिन है, ये दिस इज फ्री मार्जिन, राइट। अब सुनो, इसमें साइनस कहाँ पे बनता है, एक सुपीरियर साइनस बनता है, एक इन्फीरियर साइनस बनता है, और एक नीचे स्ट्रेट साइनस बनता है। सर सुपीरियर साइनस का नाम क्या होगा, देखो सुपीरियर साइनस है ना, तो सुपीरियर साइनस कहाँ पे प्रेजेंट है, सजाइटल सूचर्स के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस, सुपीरियर सजाइटल साइनस। और सजाइटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सजाइटल सेक्शन में बात कर रहे हैं। सो दिस इज द सजाइटल सेक्शन। और सबसे ऊपर वाला जो होगा उसको बोलेंगे सुपीरियर सजाइटल सेक्शन, जो नीचे वाला होगा उसको बोलेंगे इन्फीरियर सजाइटल सेक्शन। तो लेट्स सी सुपीरियर सजाइटल सेक्शन कैसे दिखता है। सी ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लू का कलर, ये ब्लू कलर, ठीक है, ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ना, ये क्या है, सुपीरियर सजाइटल सेक्शन। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इन्फीरियर सजाइटल सेक्शन। सो इन्फीरियर सजाइटल सेक्शन। तो सर स्ट्रेट साइनस दिखाओ, ये रहा स्ट्रेट साइनस। सो दिस इज स्ट्रेट, राइट। तो ये स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट साइनस। तो तीनों साइनस आपको दिख गए कि सुपीरियर सजाइटल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एकदम ऊपर वाले मार्जिन पे। इन्फीरियर सजाइटल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नीचे वाले मार्जिन पे। और स्ट्रेट साइनस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ दिस फाक्स सेरेब्राई अटैच होता है टेंटोरियम सेरेब्राई से, ठीक है। तो ये तीन साइनस आपको समझ आ गए। एंड रिमेंबर दिस थ्री आर नॉट पेयर्ड, मतलब क्या, ये सिंगल ही है। यानी कि अगर मैं सुपीरियर सजाइटल साइनस बोलूँ तो दूसरा और कोई सुपीरियर सजाइटल साइनस नहीं होता है, एक ही सुपीरियर सजाइटल साइनस है, और एक ही इन्फीरियर सजाइटल साइनस है, और एक ही ट्रांसवर्स साइनस है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों क्या आते हैं, मिड लाइन में आते हैं, एकदम मिड लाइन में। तो जो भी चीज़ हमारे बॉडी के मिड लाइन में आती है वो एक ही होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, राइट, नोज, माउथ, ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी में आती है, इसलिए इट इज़ ओनली वन। जैसे कि और जो लैटरल साइड में आते हैं वो दो होते हैं, जैसे कि हैंड, लेग्स, आइज, दिस आर टू, ईयर्स। तो जो लैटरल साइड में होते हैं ना वो दो होते हैं, और जो मिड लाइन ऑफ द बॉडी में होती है ना वो एक ही होता है, जैसे जेनाइटेलियास, राइट। अब ये मत कहना सर टेस्टिस तो होता है, दिस आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड, और उसकी डेवलपमेंट ही लैटरल साइड से होती है। एम्ब्रियो आता है ना, नहीं आता, कोई बात नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, मतलब सेकंड वाले पर। जैसे हमने क्या पढ़ लिया, फाक्स सेरेब्राई देख लिया, पूरा बस मार्जिन देखना है और उसमें क्या क्या साइनस प्रेजेंट है बस इतना करना है, और ये वाली डायग्राम बनाना है और ऐसा लिखना है, बस काफ़ी है इतना। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टेंटोरियम सेरेब्राई, बहुत छोटी है ये पोर्शन, बहुत छोटा है ये। टेंटोरियम सेरेब्राई क्या होता है, ऐसे स्ट्रेटली प्रेजेंट होता है। सो दिस इज टेंटोरियम सेरेब्राई। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा हमारा फाक्स सेरेब्राई, और नीचे क्या प्रेजेंट होगा, फाक्स सेरेबेलाई, राइट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, टेंटोरियम सेरेब्राई। तो टेंटोरियम ऐसे स्ट्रेट प्रेजेंट होगा, राइट। सो दिस इज टेंटोरियम सेरेब्राई। सर ये डायग्राम में दिखाओ, तो सी दिस इज टेंटोरियम सेरेब्राई। यहाँ पे जो ये कट गया है ना, इसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरेब्राई। नीचे दिखाओ सर, ये देखो, ये इन्होंने भी इसमें भी काट दिया है, तो दिस इज टेंटोरियम सेरेब्राई ये पूरा। सर ये काटा क्यों है, क्या कि ताकि तुम्हें ये वाला दिख जाए, ताकि तुम्हें ऑसिपिटल बोन के पास जो सेरेब्राई है ना वो दिख जाए। सो दिस इज टेंटोरियम सेरेब्राई, जो कि ऐसे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब दिखाता हूँ तुम्हें कैसे इसको बनाना होता है। सी अब देखो, एक और चीज़ देखना ज़रा, ये क्या है, स्फिनॉइड बोन।
यहाँ पे क्या है, स्फेनॉइड बोन। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, तो इसको बोलते हैं एंटेरियर और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। क्या एंटेरियर पोस्टीरियर क्या, तो सर क्लिनॉइड प्रोसेस, राइट, एंटेरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। तो जैसे ये मैंने बनाया है ना ऐसे, इसको बोलते हैं टेंटोरियम नॉच। सर ये डायग्राम में दिखाओ जरा, सी ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये होता है टेंटोरियम नॉच, राइट। यहाँ पे क्या है, ये टेंटोरियम नॉच। टेंटोरियम नॉच का क्या मतलब कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे इस एरिया में दिस टेंटोरियम सेरेब्लाई इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड टेंटोरियल नॉच। तो सर टेंटोरियल नॉच तो पीछे भी नहीं प्रेजेंट, अरे पीछे प्रेजेंट है, इन्होंने काट दिया ये सेक्शन, तो यहाँ पे टेंटोरियम सेरेब्लाई क्या है, प्रेजेंट है, राइट। जब तुम डिसेक्शन कर रहे थे तो जब तुमने ये निकाला था तो देखा था ना कि ये पूरा प्रेजेंट होता है, ये इससे पूरा, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट है और जहाँ पे नहीं प्रेजेंट उसको बोलते हैं नॉच। कौन सा नॉच, टेंटोरियम नॉच। तो उसके आगे एक प्रोसेस होगा, उसके एक पीछे प्रोसेस होगा। कहाँ कहाँ पे सर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आगे वाला का नाम एंटेरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और पीछे वाले का नाम पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसकी अटैचमेंट यही होती है। सो दिस इज टेंटोरियम नॉच। उसकी अब ये जो ये हमारा जो टेंटोरियम सेरेबेलाई है, इसकी अटैचमेंट क्या क्या है, तो एंटेरियर अटैचमेंट कौन सी है, एंटेरियर अटैचमेंट दो है। कौन कौन सी सर, एंटेरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। रिमेंबर एंटेरियर अटैचमेंट दो है स्फेनॉइड बोन पे, कौन कौन सी, एंटेरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। उसके बाद दिस लैटरल अटैचमेंट। अच्छा, जब तुम स्कल देखोगे ना ऊपर से, जब तुम स्कल देखोगे तो तुम्हें 3 फोसास दिखेंगे, एंटेरियर फोसा, मिडल एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो मिडल क्रेनियल फोसा होता है ना, और जो एंटेरियर क्रेनियल फोसा होता है, उसके बीच में एक प्रोसेस होती है, एकदम बड़ी सी एकदम लाइन होती है। उस लाइन को बोलते हैं ये सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल बोन। तुम्हें पता है ना, सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल बोन होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे होता है वो सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल बोन। क्या होता है, सुपेरियर बॉर्डर ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। और इसी बोन पे देखो, इसी बोन पे, इस सुपेरियर बॉर्डर ऑफ टेम्पोरल बोन पे तुम्हें एक वेन दिख रही है क्या, एक साइनस, इसको बोलते हैं सुपेरियर पेट्रोसल साइनस। क्या बोलते हैं इसको, सुपेरियर पेट्रोसल साइनस। और तुम्हें ये भी पता है कि जो हमारा टेम्पोरल बोन होता है, दिस लैटरल साइड का जो टेम्पोरल बोन, उसका वन ऑफ द पार्ट होता है कौन सा, पेट्रोसल पार्ट। और पेट्रोसल पार्ट की सुपेरियर बॉर्डर होती है, इसलिए इस बॉर्डर का नाम क्या होता है, सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल बोन, है ना। और पिटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और इस पे जो साइनस होता है ना उसको बोलते हैं सुपेरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है। अब देखो तो ये मार्जिन कौन सी है हमारी, ये मार्जिन है सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल बोन। और पीछे सर क्या है, पीछे हमारा ऑसिपिटल बोन। तो जो हमारा पीछे जो है ना वो क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल बोन, ठीक है। चलो देखो पीछे कौन सी बोन है, ये वाली, सर ऑसिपिटल बोन है पीछे तो, राइट, ठीक है। तो आप इसकी मार्जिन्स बता पाओगे क्या कि टेंटोरियम सेरेब्राई की मार्जिन्स क्या है, तो टेंटोरियम सेरेब्राई इज अटैच्ड on the anterior side with the anterior clinoid process and posterior clinoid process. On the lateral side it is attached to the lateralo-inferior side, sorry lateralo-posterior side, it is attached to the किस पे, superior border of the temporal bone और superior border of the petrous part of the temporal bone। कौन सा पार्ट, petrous part। इधर वैसे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे वही लिखना सही होगा कि superior border of the, अरे petrous part of temporal bone, ठीक है, petrous part of the superior border of the petrous part of the temporal bone। और वहाँ पे कौन सी साइनस प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है ये सुपेरियर पेट्रोसल साइनस, राइट सर। तो यहाँ पे सुपेरियर पेट्रोसल साइनस है, तो ये लैटरल साइड में तो ये दो है क्या, यस, एक ये साइड में है और एक ये साइड में। सो दिस इज ऑल्सो सुपेरियर पेट्रोसल साइनस, दिस इज ऑल्सो सुपेरियर पेट्रोसल साइनस। और सर लैटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स साइनस। सर ट्रांसवर्स साइनस क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, राइट। ट्रांसवर्स का मतलब क्या, ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली जो साइनस प्रेजेंट है ना उनका नाम होता है ट्रांसवर्स साइनस। सर उधर दिखाओ जरा डायग्राम में, सी ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे पीछे से आते हुए, ये है ट्रांसवर्स साइनस। सर ये तो अभी बोल रहे थे क्या बोल इसको, सुपरफिशियल पेट्रोसल साइनस है। देखो सुपरफिशियल पेट्रोसल साइनस ये वाला है, ठीक है, और सुपरफिशियल पेट्रोसल साइनस ये वाला है। पर यहाँ से जो आ रही है ना ये वाली, ये क्या है, ट्रांसवर्स साइनस है, ठीक है। चलो सो पीछे से कौन सी आ रही है, पीछे से आ रही है ट्रांसवर्स साइनस, आगे से कौन सी आ रही है, सुपेरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है। और दोनों मिल जाती है और बनाती है
सिग्मोइड साइनस, इतना पता है ना। तो वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि सिग्मोइड साइनस कैसे बनता है। तो सिग्मोइड साइनस कैसे बनता है, सिग्मोइड साइनस बनता है ट्रांसवर्स साइनस प्लस सुपेरियर पेट्रोसल साइनस। सर एक बार और दिखा दो डायग्राम में, देखो जब थोड़ी देर में और मैं पढ़ाऊंगा ना तो ये वाली डायग्राम पढ़ाऊंगा, उसमें अब देखो ये क्या है, ट्रांसवर्स साइनस। आपको दिख रहा है कि ये ट्रांसवर्स साइनस है, और ये देखो क्या बोलते हैं सुपेरियर पेट्रोसल साइनस, यहाँ से ये आई और दोनों मिलके क्या बन गई, ऐसे सिग्मोइड कलर का, सिग्मोइड शेप का स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड साइनस। समझ आया क्या कि ट्रांसवर्स साइनस प्लस सुपेरियर पेट्रोसल साइनस मेक्स द सिग्मोइड साइनस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब सुनो, आपको मार्जिन समझ आया कि एंटीरियर मार्जिन क्या है। एंटीरियर मार्जिन है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। पोस्टीरियर मार्जिन है हमारा ऑसिपिटल बोन, और जो हमारा इनर पार्ट ऑफ इनर क्रेस्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, जो हमारा ऑसिपिटल बोन होता है ना, उसमें इनर क्रेस्ट होती है। पढ़ोगे ना जब बोन ऑस्टियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे दिखेगा कि इनर क्रेस्ट प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ अटैच होती है। और लैटरल साइड में किस पे अटैच है, लैटरल साइड में अटैच है सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रोसल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। समझ आया क्या। अब साइनस कौन कौन से है, तो यहाँ पे सुपेरियर पेट्रोसल साइनस है, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स साइनस। सर ये वाला साइनस बताओ, स्ट्रेट साइनस। अभी आपको बता रहा था ना एक स्ट्रेट साइनस होगी, वही है। देखो ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये स्ट्रेट साइनस। सर स्ट्रेट साइनस उसमें भी है इसमें भी है, हाँ क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे टच करते हैं ना। देखो ये क्या है, फाक्स सेरेब्राई, और इसके जस्ट ऐसे क्या है, टेंटोरियम सेरेब्राई, राइट। यहाँ पे क्या है, टेंटोरियम सेरेब्राई। ऐसे अगर मैं ऐसे बना दूँ तो टेंटोरियम सेरेब्राई है, तो ऐसे टेंटोरियम सेरेब्राई है, और इसके ऊपर क्या है, फाक्स सेरेब्राई, राइट। इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है। कौन सा स्ट्रक्चर, स्ट्रेट साइनस। सो दिस इज स्ट्रेट साइनस, यू गॉट दैट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज देखो क्या है, इस पे फाक्स सेरेब्राई पढ़ लिया, टेंटोरियम सेरेब्राई पढ़ लिया, अब पढ़ते हम फाक्स सेरेबेलाई। सेरेबेलाई का मतलब क्या, जो सेरेबेलम में होगा, राइट। देखो अब हम आते हैं ये वाले पोर्शन पे, कहाँ गया, ये वाले पोर्शन पे। सी सो दिस वाज द नेक्स्ट पोर्शन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारा सेरेबेलम है, ठीक है। चलो सी सेरेबेलम ऐसे होगा, राइट, सेरेबेलम ऐसे होगा, और दोनों सेरेबेलल हेमोस्फेयर में एक ऐसे ट्रांसवर्स वाइट कलर की शीट प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फाक्स सेरेबेलाई, राइट। ध्यान से देखना, ऊपर वाला का जो है नाम है ना, इसका नाम है सेरेब्राई, मतलब ये सेरेब्रम के बीच में है, राइट। और ये जो है ना फाक्स सेरेबेलाई यानी कि सेरेबेलम के बीच में है, ठीक है। चलो तो इसके दोनों साइड में क्या होगा, इसके दोनों साइड में एक सेरेबेलम होगा, है ना, एक सेरेबेलम हेमिस्फीयर होगा, और इसके बीच में एक थिन शीट लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे फाक्स सेरेबेलाई। सिमिलरली अब देखो अटैचमेंट देखो, पोस्टीरियर अटैचमेंट ये होगा एंटीरियर अटैचमेंट। तो एंटीरियर मार्जिन फ्री होता है, इसका एंटीरियर मार्जिन क्या है, फ्री है, और इसका पोस्टीरियर मार्जिन क्या है, अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, क्या बोलते हैं इसको, ऑसिपिटल इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट। देखो इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट, इंटरनल का मतलब क्या, अंदर से, ऑसिपिटल का मतलब ऑसिपिटल बोन और क्रेस्ट। सो इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट में क्या अटैच होता है, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फाक्स सेरेबेलाई। और एंटीरियर मार्जिन क्या होती है, फ्री होती है। और सुपेरियर मार्जिन किससे अटैच है, सुपेरियर मार्जिन अटैच है टेंटोरियम सेरेबेलाई से। सर ये वाला समझ नहीं आया कि इधर प्रेजेंट है, ये टेंटोरियम सेरेबेलाई के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, जब मैं आपको ये दिखाऊंगा ना, देखो तो ये क्या है, ये पूरा ऐसे क्या है, टेंटोरियम सेरेबेलाई, इसके ऊपर क्या है, फाक्स सेरेब्राई, और इसके नीचे क्या है, फाक्स सेरेबेलाई। तो देखो इसके नीचे जस्ट प्रेजेंट ना फाक्स सेरेब्राई, तो सुपेरियर मार्जिन किससे अटैच होगा, सुपेरियर मार्जिन अटैच होगा टेंटोरियम सेरेबेलाई से। समझ आया क्या, इतना ही है। चलो अब इसमें एक ही साइनस प्रेजेंट होता है, और ये रहा साइनस, उस साइनस का नाम क्या है, ऑसिपिटल साइनस, क्योंकि ऑसिपिटल बोन के पास है ना, इसलिए ऑसिपिटल साइनस, ठीक है। और इसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। बाकी सब में ब्लड फ्लो कैसे होगा, सर वो तो बताया नहीं आपने। देखो इसमें सुपेरियर सजाइटल सेक्शन में पीछे की तरफ ब्लड फ्लो होता है, इन्फीरियर में भी पीछे की तरफ ब्लड फ्लो होगा, जो स्ट्रेट साइनस में है उसमें भी पीछे की तरफ ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो जो ट्रांसवर्स साइनस है, ट्रांसवर्स साइनस में से पीछे से आगे की तरफ फ्लो होता है, पीछे से आगे की तरफ फ्लो होगा। और जो सुपेरियर पेट्रोसल साइनस है ना, उसमें आगे से पीछे की तरफ फ्लो होता है, राइट। और ये जो स्ट्रेट साइनस है, अभी बताया कि आगे से पीछे की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। चलो सर डायग्राम में समझा दो ना, देखो ब्लड कैसे फ्लो होता है, ऐसे, यहाँ पीछे से फ्लो होता है ऐसे, राइट। इसमें भी ब्लड ऐसे फ्लो होगा, राइट, इसमें भी ब्लड ऐसे फ्लो होगा।
पर यहाँ से ब्लड ऐसे जाती है और इधर से ब्लड पीछे से आगे आती है। तो ये ब्लड इधर से आई, ये ब्लड इधर से आई और दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, सिग्मोइड साइनस। और सिग्मोइड साइनस भी एक और स्ट्रक्चर से मिलकर बनाता है जुगुलर वेन, ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन। अभी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। चलो ये इतना समझ आया क्या? अब ना हमने पढ़ लिया ये वाला, ये वाला, ये वाला, राइट। अभी ये थर्ड पढ़ते हैं, डायाफ्राग्मा सेलाई। सर ये डायाफ्राग्मा सेलाई कहाँ पे होता है? जहाँ पे सेला टर्सिका होता है। सर ये सेला टर्सिका क्या है? इट इज़ अ कैविटी इन द स्फिनोइड बोन। सो दिस इज द स्फिनोइड बोन। और वहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये इन्फंडेबुलम ऑफ द क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका इज अ कैविटी इन द स्फिनोइड बोन। और इसको ढकने वाला काम क्या करता है, मतलब जैसे ऐसे कवर करने वाला काम क्या करता है? डायाफ्राग्मा सेलाई। डायाफ्राग्मा का मतलब क्या? कवर कर देना। जैसे कि ऐसे ऐसे डायाफ्राम जैसा होता है ना, तो डायाफ्राम जैसे कवर कर दिया, तो डायाफ्राम जैसे कवर कर दिया, राइट। और सेलाई का मतलब सेला टर्सिका को, ठीक है। तो देखो ये देखो, ये दिख रहा है क्या? ये छोटी सी फाइन सिथ ये वाली, इसका नाम क्या है? डायाफ्राग्मा सेलाई। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, ये देखो, ये है डायाफ्राग्मा सेलाई। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द टेंटोरियम सेलेब्लाई। तो जो हमारा ये टेंटोरियम सेलेब्लाई था ना, ये वाला, ये टेंटोरियम सेलेब्लाई, इनका ही एक्सटेंशन होता है, इनका ही एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब देखो ये रहा एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, ये रहा एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, और ये दोनों क्या है? पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। और यही है डायाफ्राग्मा सेलाई, यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो डायाफ्राग्मा सेलाई के मार्जिन क्या कहाँ पे होंगे? तो एंटीरियर मार्जिन होगा एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस पे, और पोस्टीरियर मार्जिन होगा पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस पे, राइट। और एंटीरियर साइड में जस्ट हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास होता है ऑप्टिक कायस्मा। तो यहीं पे होता है ऑप्टिक कायस्मा, राइट। और यहाँ पे बीच में क्या होता है? नीचे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। चलो और जस्ट इसके साइड में क्या होता है? इसके साइड में होता है कैवर्नस साइनसेस, ठीक है। कैवर्नस साइनसेस क्या होता है सर? समझ आ जाएगा धीरे धीरे। चलो नाउ कवर द सेला टर्सिका, क्या ये डायाफ्राग्मा सेलाई, इट्स कवर द सेला टर्सिका एंड फॉर्म्स द रूफ ऑफ द सेला टर्सिका। यानी कि सेला टर्सिका को कवर करके उसका रूफ बनाता है, ठीक है। समझ आया क्या? तो वी आर डन विद दिस। हमने क्या पढ़ लिया? ये फाक सेरेब्राई, सेरेब्लाई, टेंटोरियम सेरेब्लाई एंड डायाफ्राग्मा सेलाई, ये चारों हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने साइनसेस भी देख लिया कि कौन कौन से साइनस किस किस के पास है। अब थोड़ा सा एक बार साइनस अलग से पढ़ लेते हैं। और सी हमारे पास इतने साइनसेस है, ठीक है। आपको ये पता है कि ये कौन सा साइनस है? सुपेरियर सजाइटल साइनस। ये कौन सा साइनस है? इन्फीरियर सजाइटल साइनस। ये ट्रांसवर्सली जो मूव कर रहा है, ये कौन सा साइनस है? ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। ये ट्रांसवर्स साइनस है। ये वाला भी कौन सा है? ये भी ट्रांसवर्स साइनस है। नीचे से जो ऊपर जा रहा है, ये कौन सा साइनस है? ये ऑसिपिटल साइनस है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात कहाँ पे आती है? इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो ट्रांसवर्स साइनस है सर, और ये सुपेरियर सजाइटल साइनस है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं सिग्मोइड साइनस। सिग्मोइड का मतलब ऐसा होता है ना, एस शेप का, तो सिग्मोइड साइनस। दिस इज एस शेप सिग्मोइड साइनस, ठीक है। अब सुनो, ये सिग्मोइड साइनस मिलता है इन्फेरियर पेट्रोसल साइनस। सर अभी तो पेट्रोसल साइनस था, हाँ, दो साइनसेस होते हैं टाइप के, एक सुपेरियर पेट्रोसल साइनस होता है, एक इन्फेरियर पेट्रोसल साइनस होता है। तो जो ये सुपेरियर पेट्रोसल साइनस है ना, ये ट्रांसवर्स साइनस से मिलकर बनाता है सिग्मोइड साइनस, और सिग्मोइड साइनस इन्फेरियर पेट्रोसल साइनस से मिलकर बनाता है जुगुलर वेन। कौन सा जुगुलर वेन? इंटरनल जुगुलर वेन। समझ आया क्या? और ये दोनों कहाँ, कौन से प्रोसेस से अंदर जाते हैं? कौन से फोरामेन से अंदर जाएंगे? तो जुगुलर फोरामेन से, ठीक है। आगे की वीडियो जब देखोगे ना, तो उसमें मैं जुगुलर फोरामेन के बारे में अच्छे समझाऊंगा कि एंटीरियर साइड में जो यहाँ पे है ना, इसको इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस बोलते हैं। देखो एंटीरियर साइड वाला इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, पीछे वाला हमारा सिग्मोइड साइनस। तो यहाँ पे होता है ना सिग्मोइड साइनस, और यहाँ पे 9th नर्व, यहाँ पे 10th नर्व, और यहाँ पे 11th नर्व ऐसे जाती है। ये है कंटेंट ऑफ द जुगुलर फोरामेन। तो जुगुलर फोरामेन का कंटेंट क्या क्या होता है? इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, sigmoid sinus, 9th nerve, 10th nerve and 11th nerve. So these are the content of this jugular foramen. अभी आपको क्या याद रखना है? अभी आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि sigmoid sinus कैसे बना, by the help of the transverse sinus and the superior petrosal sinus, and internal jugular vein कैसे बना, by the combination of the inferior petrosal sinus and the sigmoid sinus. समझ आया क्या? चलो, और ये फोरामेन से निकलने के बाद बनते हैं, तो यहाँ पे बनते हैं, फोरामेन के नीचे बनते हैं। कौन से फोरामेन? जुगुलर फोरामेन, ठीक है। चलो अब प्रीवियस लेक्चर से याद करो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन कैसे बनता है। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। समझ आया क्या? तो पोस्टीरियर मैंडुलर जो हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन था यहाँ पे इसका एंटीरियर डिवीजन होता है, पोस्टीरियर डिवीजन होता है। तो पोस्टीरियर डिवीजन पीछे जाएगा और पीछे से क्या आएगा?
पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती थी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। पर इंटरनल जुगुलर वेन कैसे बनती है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिग्मोइड साइनस एंड द इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैवर्नस साइनस। ठीक है, वैसे कैवर्नस साइनस पे अलग से वीडियो है, मैं अभी आपको कैवर्नस साइनस के तो बारे में थोड़ी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, सी तो ये रहा हमारा स्कल पूरा, और ये जो दो आप आंखें जैसे देख रहे हो ना, ये आंखें नहीं है, ये है कैवर्नस साइनस। सर कैवर्नस साइनस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो जो हमारा ये स्कल है ना, देखो ये स्कल है ना, तो इसके लैटरल साइड में ये जो जगह है ना, यहाँ पे जगह ये वाला, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कैवर्नस साइनस। सर कैवर्नस साइनस का मतलब एक स्पेस जो केव जैसी होगी, बिल्कुल। तो केव का मतलब क्या होता है, कोई भी गुफा, तो एक गुफा है जिसका जो केव जैसी है और उसमें ब्लड ड्रेन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैवर्नस साइनस। ठीक है, साइनस का मतलब क्या होता है, स्पेस, तो इट इज जस्ट ए स्पेस, राइट, जो कि बहुत बड़ी है। अब ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको बहुत सारी चीज़ें पहले इसमें पता है, जैसे कि ये कैवर्नस साइनस है और दोनों कैवर्नस साइनस एक दूसरे से अटैच होती है, तो ये वाली अटैच है और ये वाली अटैच है। तो इसका नाम मुझे बताओ, ये भी एक साइनस हो गई, ये भी एक साइनस हो गई, तो इसका नाम होगा एंटेरियर इंटरकैवर्नल साइनस, और ये हो गया पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस। अरे इस वेन का नाम क्या हो जाएगा, इस वेन का नाम होगा एंटेरियर इंटरकैवर्नस साइनस, और इसका नाम क्या होगा, पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से ये जो आपको ये छोटी छोटी दूर निकल रही है, वो देखो इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस है, तो यही दोनों है क्या, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। तो अब आपको समझ आया कि इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस कहाँ से आती है, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस आती है कैवर्नस साइनस से। तो सर ये वाला क्या है, ये है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, तो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस भी कैवर्नस साइनस से आती है। हाँ, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस भी कहाँ से आएगी, कैवर्नस साइनस से आएगी। और ये देखो ये क्या है, ये तो सर ये तो ट्रांसफर साइनस है, बिल्कुल, तो ये ट्रांसफर साइनस पीछे से आएगी। अब देखो ध्यान से कि ट्रांसफर साइनस पीछे से आ रही है और सुपीरियर सेटेटल साइनस आगे से आ रही है, ये दोनों मिलके क्या बन गई, सिग्मोइड साइनस बन गई। देखो ये दोनों मिलके क्या बन गई, सिग्मोइड साइनस बन गई। और आपको पता है कि सिग्मोइड साइनस और इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस मिलके क्या बनता है, इंटरनल जुगुलर वेन बनता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब सुनो, ये जो आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें से एक है स्ट्रेट साइनस और इसमें से एक है सुपीरियर सैजिटल साइनस। तो आपको याद क्या रखना है कि जो सुपीरियर सैजिटल साइनस होती है, जो ऊपर से आती है, वो राइट की तरफ चली जाती है। देखो ये सुपीरियर सैजिटल साइनस है और ये राइट की तरफ चली गई, और ये स्ट्रेट साइनस है, ये लेफ्ट की तरफ चल गई। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो राइट साइड की ट्रांसवर्स साइनस है, जो ये राइट साइड की ट्रांसवर्स साइनस है, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सुपीरियर सैजिटल साइनस। समझ आया क्या? और जो लेफ्ट साइड की ट्रांसवर्स साइनस है, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्ट्रेट साइनस। यानी कि सुपीरियर सैजिटल साइनस आती है और राइट साइड की ट्रांसवर्स साइनस बन जाएगी, स्ट्रेट साइनस ऐसे पीछे जाएगी और लेफ्ट साइड की ट्रांसवर्स साइनस बन जाएगी। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस। इस जगह को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस, मतलब सारे साइनस यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही पतली होती है, ये लाइन बहुत ही पतली होती है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही पतला बनाया है। तो सर आपने तो इसको मोटा बनाया, इसको पतला बनाया, बिल्कुल सही। जो राइट साइड की जो हमारा साइनस होता है ना, ट्रांसवर्स साइनस, तो राइट साइड का ट्रांसवर्स साइनस क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब वो थोड़ा सा लार्ज डायमीटर का होता है, और लेफ्ट साइड का ट्रांसवर्स साइनस होता है वो थोड़ा सा कम डायमीटर का होता है। ठीक है, चलो अब सुनो, ये वाले पॉइंट्स देखो, आपको समझ आया क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस, जो लेफ्ट साइड का ट्रांसवर्स साइनस है, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्ट्रेट साइनस। सिमिलरली राइट साइड का ट्रांसवर्स साइनस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सुपीरियर सैजिटल साइनस। समझ आएगा आपको? चलो अब देखो, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, मतलब जो आंखों से जाती है, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन इज एमिसरी वेन, सबको पता है, लास्ट वीडियो में बताया था। दस इन्फेक्शन फ्रॉम द फेस कैन ट्रैवल टू द कैवर्नस साइनस। देखो ये रहा फेस, ये रहा हमारा कैवर्नस साइनस, और आगे से जो वेन्स आ रही है, आगे से आंखों से जो वेन्स जा रही है, जैसे ऑर्बिट, फ्रॉम ऑर्बिट से जो वेन्स जा रही है, वो क्या है, एमिसरी वेन्स है। इसलिए मैं बोल रहा था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारा फेस है, ट्रायंगल ऑफ द फेस, डेंजरस ट्रायंगल ऑफ द फेस, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकता है थ्रू द एमिसरी वेन्स। नाउ अब एक चीज़ और बाकी रह गई कि आपको तो समझ आ गया कि कैवर्नस साइनस से ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा है, थ्रू द सुपीरियर सैजिटल साइनस, थ्रू इन्फीरियर सैजिटल साइनस। पर कैवर्नस साइनस में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, मैं ये बोल रहा हूँ, कैवर्नस साइनस से आपने ये पढ़ा कि कैवर्नस साइनस से ब्लड बाहर निकल रहा है, पर कैवर्नस साइनस में ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो ये आता है फ्रॉम द ऑर्बिट, है ना, ये ऑर्बिट है ना, जहाँ पे आई प्रेजेंट है। देखो आँख, जो आई बॉल है ना, आई बॉल इज अ स्ट्रक्चर, इज अ ऑर्गन, पर जो ये आई बॉल जिस जगह पे प्रेजेंट है ना, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट से कुछ वेन्स जाएंगी, है ना,
कुछ वेन्स मेनिंजेस से जाएंगी, जैसे डूरा लेयर से वेन्स जाती है, और कुछ वेन्स हमारे ब्रेन से जाती है। तो वो सारे ब्लड ड्रेन किस में होते हैं, कैवर्नस साइनस में होते हैं। ठीक है, तो अब हमें उनके नाम पढ़ने हैं बस। ठीक है, उनके नाम याद करने हैं। तो ऑर्बिट से कौन कौन से वेन्स आते हैं, मेनिंजेस से कौन कौन से वेन्स आते हैं, एंड ब्रेन से कौन कौन से वेन्स आते हैं। तो सी यहाँ पे सब लिखा है। ऑर्बिट से क्या क्या आएगा, खुद दिमाग लगाओ। ऑर्बिट से एक सुपेरियर ऑफ्थैल्मिक वेन जाएगी, एक इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन जाएगी, और एक सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना जाएगी। ठीक है, आपको पता है ना कि देखो, मुझे पता है तो हमारी वीडियोस बहुत लेट चल रही है और तुम सबको ये नाम पता चल गए होंगे, जैसे कि सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना। रेटिना से दो स्ट्रक्चर जाता है, एक सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना होती है और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना वापस आती है। तो जो सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना है ना, वो कहाँ पे ड्रेन होती है, कैवर्नस साइनस में, अलॉन्ग विद दिस सुपेरियर ऑफ्थैल्मिक वेन एंड इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन। तो ये तीन स्ट्रक्चर, सुपेरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन एंड सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, दे ऑल ड्रेन इनटू द कैवर्नस साइनस एंड दे आर फ्रॉम द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट वाला समझ आया। नेक्स्ट मेनिंजेस से, तो मेनिंजेस से दो आती है, मेनिंजेस से दो आएंगी, कौन कौन से, स्फीनोपैराइटल साइनस एंड मिडल मेनिंजियल साइनस, राइट। अब सुनो, स्फीनोपैराइटल साइनस क्या होता है, लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है। अगर तुमने नेटरस एटलस देखा होगा तो नेटरस एटलस के लास्ट में देखना, ऐसे स्कल है ना, तो स्कल के दोनों लास्ट साइड में ये वाले नाम जरूर लिखिए, स्फीनोपैराइटल साइनस। वहाँ पे हमारे स्कल में क्या होता है ना, जगह ही बनी होती है, देयर इज अ लाइन, देयर स्कल जो होता है ना, ओरिजिनल बोन में एक्चुअली ऐसे डिमार्केटेड लाइन होती है इस साइनस के लिए। तो वो कहाँ पे होगा, एक स्पेनोइडल बोन से लेके पैराइटल बोन तक साइनस होगी। तो स्पेनोइडल बोन जो कि अंदर है और पैराइटल बोन तक साइनस होगी, उसका नाम क्या होता है, स्फीनोपैराइटल साइनस, और एक मिडिल मेनिंजियल साइनस। ठीक है, तो ये दोनों नाम तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्फीनोपैराइटल साइनस एंड मिडिल मेनिंजियल साइनस, ये कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द मेनिंजेस से। अगेन फ्रॉम द ब्रेन से क्या क्या आता है, सी न्यूरो, ये सब जो है आर्टरी के नाम है ना और वेन्स के नाम है, ये हमें न्यूरो एनाटॉमी पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन। पर अभी तुम्हें ये नाम याद करना ही पड़ेगा कि ब्रेन से कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो ब्रेन से आती है सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन। सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन का मतलब क्या, देखो हमारे पास दो वेन्स होते हैं, एक सुपरफिशियल, एक से ब्रेन ऐसे ऊपर जाता है, जो हमारा सेरेब्रम है ना उसके एकदम बीच में होता है। तो सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन एंड इंफीरियर सेरेब्रल वेन। सुपरफिशियल क्यों बोला, क्योंकि सुपरफिशियल होता है। ठीक है, तो दो वेन्स है, मिडल सेरेब्रल वेन जो कि सुपरफिशियल है एंड इंफीरियर सेरेब्रल वेन। तो याद कैसे करोगे, बस याद करो इंफीरियर सेरेब्रल वेन एंड मिडल सेरेब्रल वेन, पर मिडल वाली सुपरफिशियल होती है, इसलिए सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन एंड इंफीरियर सेरेब्रल वेन। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच गोज एंड ड्रेन इनटू द कैवर्नस साइनस। तो आपको समझ आया कि कैवर्नस साइनस में ब्लड कहाँ से आती है। तो कैवर्नस साइनस में ब्लड आती है फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम द मेनिंजेस एंड फ्रॉम द ब्रेन विया दिस वेन्स। तो ये सारे वेन्स एंड साइनसेस है जहाँ से ब्लड ड्रेन होके कहाँ पे आएगा, कैवर्नस साइनस में ड्रेन होगा। और कैवर्नस साइनस से कहाँ से जाएगी वापस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, और एक और जगह होती है, वो जगह ये रही, ये देखो सी। अब ये क्या है, ये है कैवर्नस साइनस, ये क्या है, कैवर्नस साइनस। ये दोनों आंखें जैसी चीज़ें क्या है, कैवर्नस साइनस, और ये कनेक्टेड होती है इस वाले प्लेक्सस से। इसका नाम क्या है, बेसिलर वीनस प्लेक्सस। इसका नाम क्या है, बेसिलर वीनस प्लेक्सस। तो कैवर्नस साइनस is also giving its blood to the basilar venous plexus, and basilar venous plexus it connected to the vertebral venous plexus। basilar किससे कनेक्टेड है, वर्टिब्रल से कनेक्टेड है, राइट। और वर्टिब्रल venous plexus को क्या बोलते हैं, बैटसन्स venous plexus। सर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के आगे पीछे से क्या होता है, वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, और उसका दूसरा नाम होता है बैटसन्स वीनस प्लेक्सस। तो ये जो है ना, ये कनेक्टेड होता है बेसिलर वीनस प्लेक्सस से, और बेसिलर वीनस प्लेक्सस में ब्लड कहाँ से आता है, तो कैवर्नस साइनस में आता है। और मज़े की बात तो ये है कि वर्टिब्रा हमारा पूरा ऊपर से लेके, मतलब नेक से लेके पूरा लंबार रीजन तक जाता है, और लंबार रीजन में जाके ये जो बैटसन्स वीनस प्लेक्सस है ना, इट इज़ कनेक्टेड टू द प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस। यानी कि जो मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, जो वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट होती है ना, जो वीनस प्लेक्सस प्रोस्टेट ग्लैंड में, वो भी कनेक्टेड होती है हमारे बैटसन्स प्लेक्सस से। तो क्लिनिकल क्वेश्चंस ये आता है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन
फ्रॉम द ब्रेन, राइट। तो एक्सटेंशन कहाँ पे हो सकता है? आपका एक्सटेंशन जा सकता है विनस बेसलर विनस प्लेक्सस में, आपका एक्सटेंशन जा सकता है बैटसन विनस प्लेक्सस में, और यही बैटसन वाला कहाँ पे जा सकता है? प्रोस्टेटिक विनस प्लेक्सस में। यानी कि इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्रेन कैन ऑल्सो ट्रैवल टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल। समझ आया क्या? इसलिए ये पूरा इतना बड़ा कहानी बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोचो ना, कहीं प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया तो ऊपर भी जा सकता है, सिंपल है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको समझ आया कि जो हमारा कैवर्नस साइनस है उसमें ब्रेन कहाँ उसमें ब्लड कहाँ से आता है? ऑर्बिट से, मेनिंजिस से एंड ब्रेन से। और ब्लड कहाँ पे जाता है? इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस एंड बेसिलर विनस प्लेक्सस। ये 3 जगह है जहाँ पे ब्लड ड्रेन होती है। समझ आया क्या? चलो, और अगर मेन ड्रेनेज की बात करूँ तो अल्टीमेटली ये जो दोनों ड्रेनेज है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, ये कहाँ पे ड्रेन होती है? दे विल ड्रेन इनटू द सिग्मोइड साइनस एज, एंड उसके बाद कहाँ पे ड्रेन होगा? इंटरनल जुगुलर वेन। यानी कि पूरा ब्लड फ्रॉम द स्कल इट इज अल्टीमेटली गोइंग इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। समझ आया क्या? कि पूरा ये देखो ना, ऑर्बिट से, मेनिंजिस से, ब्रेन से, ये सारा ब्लड कहाँ पे जा रहा है? इन्फीरियर, हाँ, इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक है, चलो एक और लास्ट चीज़, ये वाली जो हमारे अभी तक तुमने जितने भी साइनसेस पढ़े हैं ना, उनमें सवाल पूछा जाता है कि पेड कौन कौन से और अनपेड कौन कौन से। याद करो, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था जो ये तीनों साइनसेस है, देखो ये तीनों साइनसेस, सुपीरियर सैजिटल साइनस, inferior sagittal sinus, straight sinus, in fact this is occipital sinus, these all are unpaired, right? तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि अनपेड कौन कौन से है। और लॉजिक क्या बताया था मैंने आपको? जो भी मिड लाइन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दे आर अनपेड, राइट। चलो गेस मारो, देखो अनपेड कौन कौन से? तो अनपेड कौन कौन से? सुपीरियर सैजिटल साइनस, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इन्फीरियर सैजिटल साइनस, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, स्ट्रेट साइनस, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ऑसिपिटल साइनस, अगेन मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एंटीरियर, ये क्या लिखा है सर? एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस एंड पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, राइट। दोनों मिड लाइन ऑफ द बॉडी में है सर। कैसे मिड लाइन ऑफ द बॉडी में? सी देखो, ये रहा कैवर्नस साइनस जो कि लैटरल साइड ऑफ द बॉडी में है, और इन दोनों को जोड़ने वाली तो मिड लाइन में आएगी ना। सो दीज आर द एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस एंड द पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, अगेन मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो सी दिस इज ऑल्सो इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एंड ये 7th वाला क्या है? इट इज अ बेसिलर विनस प्लेक्सस। सर बेसिलर विनस प्लेक्सस, अरे ये ब्रेन के एकदम मिड में होता है। जैसे कि जब ब्रेन स्टेम स्टार्ट होता है ना, तो वहीं पे प्रेजेंट होता है, इसलिए दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर द अनपेयर्ड साइनसेस। समझ आया क्या? बहुत आसान है। नाउ सर पेयर्ड क्या क्या होगा? बाकी सारे पेयर्ड है, तो 7 अनपेयर्ड होते हैं, 8 पेयर्ड होता है। पेयर्ड बताओ सर। फर्स्ट कैवर्नस साइनस, दोनों लैटरल साइड में प्रेजेंट है। कैवर्नस साइनस से 2 ड्रेनेज, कौन सा? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, है ना। दोनों ट्रांसवर्स साइनस, सी दोनों ट्रांसवर्स साइनस, है ना। और जो मिल के जो बनता है जो ट्रांसवर्स साइनस और सुपीरियर पेट्रोसल साइनस जो मिल के बनता है उसका क्या नाम होता है? सिग्मोइड साइनस। सो सिग्मोइड साइनस इज ऑल्सो पेयर्ड साइनस। उसके बाद स्पिनोपैराइटल साइनस, याद करो मेनिंजिस से जो आता है स्पिनोपैराइटल साइनस। उसके बाद मिडल मेनिंजियल साइनस। सर ये दोनों नाम तो सुने सुने लग रहे हैं। हाँ, ये दोनों नाम कहाँ से आ रहे थे? देखो ये दोनों नाम ये रहे, जो हमारा फ्रॉम द मेनिंजिस से जो ब्लड ड्रेन हो रहा था ना, जैसे कि स्पिनोपैराइटल साइनस एंड मिडल मेनिंजियल साइनस, ये दोनों साइनसेस क्या है? पेयर्ड साइनस है। तो देखो ये पेयर्ड साइनस यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पिनोपैराइटल साइनस एंड मिडल मेनिंजियल साइनस, राइट। सिमिलरली एक और साइनस होता है पिट्रोसो स्क्वामस साइनस। आपको पता है ना कि हमारा जो टेम्पोरल बोन होता है ना, उसका एक पिट्रस पार्ट होता है, एक स्क्वामस पार्ट होता है। तो वहाँ से जो साइनस निकलती है ना, उसको बोलते हैं पिट्रोसो स्क्वामस साइनस, क्योंकि वो पिट्रस पार्ट पे भी जाता है और स्क्वामस पार्ट पे भी जाता है, इसलिए पिट्रोसो स्क्वामस साइनस। ठीक है, तो चलो, सो दीज आर द 8 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा मैं स्पीड इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे वीडियो बहुत ही जल्दी खत्म करनी थी, फिर भी 40 मिनट लग गया। चलो टाटा, बाय बाय।